पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड 19 तारीख से पहला मैच आगाज़ होने जा रहा है। प्रैक्टिस मैच की अगर बात की जाए तो पाकिस्तान ने कन्विंसिंगली ये प्रैक्टिस मैच आपने नाम दिया। कंडीशन को समझने में कुछ मदद मिली होगी, प्लेइंग 11 डिसाइड करने में कुछ मदद मिली होगी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कप्तान बाबर आजम जो है वो जख्मी हो गए। वार्म अप टेस्ट मैच से वो जो टेस्ट चल रहा था वार्म अप उससे बाहर हो गए, उन्होंने उस सेशन में हिस्सा नहीं लिया। लेकिन उम्मीद ये की जा रही है कि पहला प्रैक्टिस सेशन जो है ना प्रॉपर वाला लीड में वो ज्वाइन करेंगे उसमें। बहरहाल इस पे आगे चल के फर्दर जो भी अपडेट्स होंगी वो आपके साथ शेयर करेंगे। सऊद शकील जो कि बाद में उनको बुलाया गया, उन्होंने इस प्रैक्टिस मैच में सेंचुरी स्कोर की है और ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है सऊद शकील की इंक्लूजन के बाद। सब हमने पहले देखा कि जिस तरह सियासत शफीक ने आके, ये दोनों वो खिलाड़ी थे जिनको रिप्लेस करके वापस बुलाया गया, किसी न किसी जगह पर एडजस्ट किया गया और इनको पहले ये कहा जा रहा था कि एक तो अनफिट है, दूसरा परफॉर्म नहीं कर पा रहे, तो इन दोनों ने करके दिखा दिया है। बाकी ये सवालिया निशान तो सिलेक्शन कमेटी पे पहले भी उठते रहे, आगे भी उठते रहेंगे। ये सूरत हाल है जी। 19 तारीख का भी इंतजार है। साथ ही साथ अगर जो नेशनल चैंपियन कप चल रहा था उसमें पाकिस्तान गोल्ड की पाकिस्तान वाइट्स के खिलाफ 5 विकेटों से कामयाबी, अब फाइनल में ग्रीन्स के साथ मुकाबला होगा और यहाँ पे इसमें मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतना एग्रेशन देखने को मिलेगा कि एक दूसरे के साथ टसलबसी चल रही है, एक दूसरे पे जुमले कसे जा रहे हैं, प्रॉपर पैशनेट होकर क्रिकेट खेली जा रही है, जो कि एक अच्छा साइन है। ये बहुत अरसे से ये चीज़ मिस कर रहे थे। साथ ही साथ हॉकी वर्ल्ड कप चल रहा है। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान को पहले मैच में 4-1 से शिकस्त हुई थी। आज पाकिस्तान वेल्स के खिलाफ जो है वो मैच गालिबन वो ख़त्म हो गया, उसका रिजल्ट भी आपके साथ शेयर करेंगे। ये सारी सूरत हाल बनी हुई है। क्रिकेट की अगर बात की जाए तो बांग्लादेश ने जो कर दिखाया ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, तारीख में पहली मरतबा 9 विकेटों से टेस्ट मैच अपने नाम किया, जो कि कोई सोच भी नहीं सकता था। वो बांग्लादेश ने करके दिखा दिया, क्योंकि ऑस्ट्रेलियंस तो बिल्कुल नहीं सोच रहे थे। यही वजह है कि उनके जो सीनियर प्लेयर्स हैं और मीडिया है वो बरस पड़े। उन्होंने कहा कि आप बांग्लादेश से मैच हार गए, आगे आपने प्रोटीज आपका क्या हाल करेंगे। ये कुछ सूरत हाल बनी है। मीनवाइल इंडिया और श्रीलंका का टेस्ट चल रहा है, वो भी खासा तगड़ा है। तो टेस्ट में अच्छी गहमा गहमी, इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट अहमद सईद साहब, इरफान ज़हीर साहब हमारे स्पोर्ट्स कॉरेस्पॉन्डेंट। फर्स्ट ऑल ऑफ यू जी, आगाज़ कर लेते हैं इरफान ज़हीर साहब से। इरफान भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम हमजा, थैंक यू। इरफान भाई, ये जो सूरत हाल बन चुकी है, अब सऊद शकील ने इसमें सेंचुरी कर दी, ऑल दो प्रैक्टिस मैच था, लेकिन बल्ला खुल गया। उन्होंने बता दिया कि भाई मैं फॉर्म में हूँ, मैं कोई अनफिट नहीं हूँ। ये सूरत हाल आगे चल के मजीद क्लियर हो जाएगी। बाबर आजम के हवाले से कोई अपडेट आपके पास कि वो आप कंटिन्यू करेंगे? कोई ज़्यादा स्वेयर इंजरी तो नहीं है, क्योंकि आपके पास अंदर की खबरें काफ़ी होती हैं, बाकी हम फंसी से भी जानेंगे। देखिए, जहाँ तक पहले आपने बात की उस हवाले से सऊद शकील की, तो ऑब्वियसली आप सब जानते हैं कि उनकी फॉर्म कुछ अच्छी नहीं चल रही थी रिसेंट टाइम में। बिल्कुल पाकिस्तान के 2 साल सबसे सक्सेसफुल बैटर भी वही रहे हैं, जिनकी एवरेज 48 की रही। बट साल से ये ज्यादा टाइम हो गया उनके हम रन देख रहे थे, नहीं आ रहे थे। बट बड़ा अच्छा साइन है। कभी भी मैं इस चीज को अंडर वैल्यू नहीं करता कि जी आपने ग्रेड 2 में, जैसे हमने अब्दुल्ला शफीक की बात की थी, या प्रैक्टिस मैच में रन होते हैं कई दफा। आपको मोमेंटम गेन करने के लिए, अपनी फॉर्म को रिस्टोर करने के लिए, किसी भी क्रिकेट में अगर आप रन करते हैं तो आपको कॉन्फिडेंस आता है। तो इस लिहाज से ये बड़ा अच्छा साइन है। दूसरा, आपने बाबर आजम का पूछा, तो बाबर आजम के हवाले से ओबियसली ये अपडेट सामने आ रही है कि जब उनको बॉल लगी हाथ पे ड्यूरिंग द प्रैक्टिस मैच, तो 2-3 दिन का रेस्ट उनको बोला गया, जो कि ओबियसली ये हो चुका है। तो खबरें तो यही हैं सोर्सेज के मुताबिक कि अभी वो बेहतर फील कर रहे हैं और मोस्ट लाइकली वो पहला जो टेस्ट मैच है वो जरूर खेलेंगे। देखने की चीज ये है कि शान मसूद की रिकवरी के हवाले से भी अपडेट नहीं आई कि कितने वो फिट है, क्या वो अवेलेबल होते ही नहीं। मेरा ख्याल है कि अगर वो होते हैं तो पाकिस्तानी टीम की जो बैटिंग लाइनअप है वो मजीद स्ट्रेंथन होंगी और बड़ी अच्छा साइन होगा, क्योंकि हमेशा हमने देखा है कि शान मसूद और अब्बास 2 ऐसे प्लेयर हैं जिनकी परफॉर्मेंस काउंटी में हमेशा आउटस्टैंडिंग रही है और खासतौर पे ऐसी कंडीशन के ऊपर शान का ट्रैक रिकॉर्ड भी बहुत अच्छा है। तो वो शायद पाकिस्तान के लिए बड़ा सूटेबल हो सकता है। तो बट पाकिस्तान के कॉम्बिनेशन बैटिंग के टर्म्स के अंदर बड़े टाइम के बाद थोड़ा सा रीजनेबल नजर आ रहा है। कंसर्न मुझे लगता है बैटिंग से ज्यादा बॉलिंग का पाकिस्तान का हो सकता है, क्योंकि हमारे बॉलर पहला स्पेल अच्छा करते हैं, सेकंड स्पेल में जाके थोड़ा लेथार्जिक फील करते हैं, थर्ड में तो आप देखते हैं कि पेस ही 120 पे आ जाता है। तो ये कुछ चैलेंजेस हैं। आई एम श्योर कि इस पे थिंक टैंक और मैनेजमेंट जरूर कुछ सोच रही होगी या वर्किंग कर रहे होंगे। बिल्कुल ठीक है अहमद सईद साहब, जिस तरह से अभी इरफान भाई ने कहा कि बॉलिंग कंसर्न हो सकता है, ये मीनवेल सऊद शकील ने भी कहा कि इंग्लैंड की खुश्क पिचेस पे पाकिस्तान के स्पिनर्स जो हैं ना वो कारआमद साबित हो सकते हैं। अभी तक उन्होंने जो प्रैक्टिस मैच से ये नतीजा अखज़ किया है, तो इंग्लैंड तो किसी और वजह से मशहूर है। जी हाँ, देखें यूएल इंग्लैंड में तो पेसर्स जो है वो मशहूर होते हैं, लेकिन उसमें कंडीशन जो है वो देखनी पड़ती हैं। उसमें ऐसा नहीं होता कि इंग्लैंड में बहुत ज़्यादा पेस, जिमी एंडरसन को बहुत ज़्यादा पेस नहीं थी उनकी, लेकिन उनकी लाइन लेंथ जो है वो बहुत शानदार थी।
इसी तरह अगर आप देखें तो मोहम्मद अब्बास भी वहाँ पर सक्सेसफुल बॉलर हैं। मोहम्मद आसिफ जब वहाँ गए थे उन्होंने भी बहुत शानदार बॉलिंग की थी। तो टेस्ट क्रिकेट में मुझे ये लगता है कि पेस एक फैक्टर ज़रूर है, लेकिन पेस सब कुछ नहीं है। आप अगर कंसिस्टेंट लाइन एंड लेंथ के साथ बॉलिंग करने की सलाहियत रखते हैं, आप अगर पेशेंस रखते हैं, आप अगर बैट्समैन को फंसा कर आउट करने की सलाहियत रखते हैं। लेकिन वसीम अकरम और वकाई यूनुस वो स्पिन विकेटों के ऊपर भी जाकर फास्ट बॉलिंग से आउट कर दिया करते थे। तो असल में तो मसला जो है वो स्किल सेट का है। यहाँ पर प्रॉब्लम यह था कि हमें चूंकि पिच रीड करना नहीं आती थी, तो हम पिच के अकॉर्डिंग टीम सेलेक्ट करने में कामयाब नहीं हो पाते थे। फिर हमने एक फार्मूला ये अपनाया कि हमने एक ही तरह की पिच बनाना शुरू की अपने मुल्क में। हमने स्पिन विकेटें बनाई और वो स्पिन भी इतना होता था कि मतलब जो बाहर से आने वाली टीम थी वो भी चकरा जाती थी, हमारी बैटिंग लाइनअप से भी उसमें बैटिंग नहीं होती थी। उसके बाद हमने ये फार्मूला अपनाया कि फिर हम उसका, लेकिन नुकसान ये हुआ कि हमारे जो फास्ट बॉलर्स थे उनको उस तरह से ग्रोथ नहीं मिली जिस तरह से उनको ग्रोथ मिलनी चाहिए थी। अव्वल तो पहले ही उनका वर्कलोड मैनेजमेंट का बहुत मसला था। दूसरा, आपने स्पिन विकेटें बनाकर जब आपने नया बॉल स्पिनर से करवाना है तो फिर फास्ट बॉलर को कहाँ वक्त मिलेगा और कहाँ उन डोमेस्टिक को पहले नहीं खेलते, क्योंकि उसके अलावा पूरे साल में उन्हें वाइट बॉल क्रिकेट खेलनी होती है, लीगें खेलनी होती हैं, T20 खेलनी होती हैं। तो रेड बॉल क्रिकेट के जो बॉलिंग का इशू जिसकी जरा अभी इरफान जहीर साहब ने, वो बहुत जेन्युइन इशू है। और उसकी वजूहत वही है कि हमने जिस तरह से अपनी टीम को तैयार करने की जो प्लानिंग्स की हैं पिछले 2-3 सालों में, उसका ही ये नतीजा है कि आपकी फास्ट बॉलिंग के ऊपर ना तो रिस्पॉन्सिबिलिटी आई, ना आपके फास्ट बॉलर्स को नया बॉल करवाने को मिला अपने मुल्क में, और ना ही आपके फास्ट बॉलर के जो बॉलिंग मसल्स होते हैं, क्योंकि 4 ओवर वो करवाते हैं जाकर T20 में, लीग्स के अंदर, PSL के अंदर, और उतने में ही जो है उनकी सारी क्रिकेट जो है वो खत्म हो जाती है। तो ये एक जेन्युइन टेस्ट है पाकिस्तान के फास्ट बॉलिंग का। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि सरफराज अहमद जो है वो इन कंडीशन से खुद भी बहुत ज़्यादा हम आहंग हैं, इंग्लैंड की कंडीशन से, कोच भी हैं वो, और जो वेस्ट इंडीज़ में उन्होंने टीम सेलेक्ट की है दोनों टेस्ट मैच में, उसको देखकर भी थोड़ी सी हौसला अफजाई हमें ये मिलती है कि चले एटलीस्ट वो पिच के मुताबिक टीम सेलेक्ट करने में कामयाब हो रहे हैं। तो हो सकता है कि हौसला अफजा आज वो यहाँ पर लेकर आए। बिल्कुल ठीक है फजी साहब, ये तो जो है ना बड़ी नाउमीदी की बात है। कहते हैं उन्होंने कभी कोई अच्छी बात की नहीं। बताएं, जो कैंप लगते रहे वहाँ पे फास्ट बॉलर्स क्या हशर करते रहे, जरा ये शेयर करें, इनको बताएं कि ऐसी बात नहीं है। अच्छा, यहाँ पे हमारे यहाँ ना जो क्रिकेटर्स हैं वो पेस पे ज़्यादा तवज्जो देते हैं बजाय इसके कि टेक्निक को देखें। टेक्निक को समझना पड़ेगा और हर पिच की डिमांड डिफरेंट होती है। हर पिच पे आप फास्ट बॉल करके विकेट नहीं ले सकते, कहीं आपको बॉल स्लो भी फेंकना है और उस टेक्निक के साथ जो है वो खेलना है। तो यकीनन अभी इन्होंने बात की सरफराज अहमद की, उन्होंने कोई शक नहीं, जो वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ दोनों टेस्ट थे उसमें एक अच्छी टीम सिलेक्शन की और उन्होंने अकॉर्डिंग टू द कंडीशन जो है वो टीम को सिलेक्ट किया। और हम उम्मीद भी यही कर रहे हैं कि बात है सरफराज ने टीम को सिलेक्ट किया। अब बिल्कुल ये क्योंकि उन्होंने जब वो आए थे तो उन्होंने कहा था कि मुझे ज़रा खेलने दें, ठीक है, खुल के खेलने दें। जिस तरह यूनुस खान अभी तक सिलेक्शन में नहीं आए, लेकिन यूनुस खान की भी डिमांड यही है कि अगर मैं मैनेजमेंट में आऊँगा तो मैं खुल के अपनी मर्जी से टीम बनाऊंगा। तो ये यकीनन ये सरफराज अहमद कहते हैं कि मैंने अपनी टीम खुद बनाई है। तो इंग्लैंड के खिलाफ जो हमने 3 टेस्ट खेलने हैं उसमें भी यही उम्मीद की जा रही है कि अगर वो टीम खुद बनाते हैं और इसी तरह कंडीशंस को समझ के बनाते हैं, जैसा कि अभी साउथ शकील की तरफ से आ रहा है कि स्पिनर्स के लिए ये पिच ज़्यादा सूटेबल होगी, यकीनन होगी, लेकिन ये डिपेंड करता है कि आप टॉस जीत के पहले बैटिंग की तरफ जाते हैं, पहले बॉलिंग की तरफ जाते हैं। तो डे टू डे ये वेरी करता है कि उस दिन क्या कंडीशंस हैं और उस दिन कौन सी जो है वो टीम आप किस जो है वो डेकोरम के साथ लेके जा रहे हैं। तो फास्ट बॉलर हमारे पास हैं, उनको मौका भी है कि वो यहाँ पर इंग्लैंड के पिचेस के ऊपर अपना जो है वो रिकॉर्ड बना सके। इसी तरह हमारे पास स्पिनर की एक अच्छी चॉइस जो है वो साजिद खान की सूरत में है कि वो एक अच्छा स्पेल दे सकते हैं और अच्छी विकेटें ले सकते हैं। तो हमें शुरू से ही ना इस मैच को जो है वो ग्रिप बना के रखना है, एग्रेशन के साथ खेलना है। एग्रेशन के बगैर खेलेंगे तो फिर मज़ा नहीं है, एग्रेशन के साथ खेलेंगे, उन पर डोमिनेट करेंगे, फिर ही आप इंग्लैंड को हरा सकते हैं। देखा ना, ये बातें होती है अवामी बातें, जो हौसला देने वाली बातें, ना कि ये वाली कि इन्होंने वाइट बॉल क्रिकेट खेलनी, रेड बॉल से इनका नाता